प्रिय विद्यार्थियों, अनिल जज्बाती का प्यार भरा नमस्कार। आज हम फिर से भ्रमर गीत के कुछ पद लेकर के उपस्थित हैं। देखिएगा, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियाँ सुनी रूखी, अवधि गनत एकटक मग जोवत, तब एती नहीं झुकी, अब इन जोग संदेशन ऊधो वाणी दुखी, बारक वह मुँह फेरी दिखाओ, दूही पै पीवत पतूखी, सूर सिखत हटी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। देखिएगा, आँखें हरि दर्शन की भूखी, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, हमारी जो आँखें यानी आँखें हैं वो हरि यानी श्री कृष्ण की दर्शन यानी दर्शन की भूखी यानी प्यासी हैं। हे उद्धव, हमारी आँखें हैं वो श्री कृष्ण के दर्शनों की भूखी हैं, अर्थात हम श्री कृष्ण को देखना चाहती हैं। कैसे रहे रूपरस राची, रूपरस का अर्थ था सुंदरता में, राची यानी डूबी हुई, कैसे यानी किस प्रकार से हम श्री कृष्ण की सुंदरता में डूबी हुई थी। ये बतियाँ सुनी रुखी, और आपकी जो बातें हैं, बतियाँ यानी बातें, सुनी रुखी, रुखी यानी नीरस, लेकिन आपकी जो बातें हैं वह नीरस हैं, अर्थात आप जो निर्गुण की बातें कर रहे हैं वह नीरस है, उनमें किसी भी प्रकार का रस नहीं है। एक बार फिर से देखिए, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, हमारी जो आंखें हैं वह श्री कृष्ण को देखने के लिए लालायित हैं, उनकी दर्शनों की भूखी हैं। किस प्रकार से हम श्री कृष्ण की सुंदरता में डूबी हुई हैं, लेकिन आप हमें ये निर्गुण निराकार की जो बातें बता रहे हैं ये हमारे लिए नीरस हैं। अवधि गणत, अवधि यानी समय, गणत यानी गिनती है। श्री कृष्ण के आने का हम समय गिनती रहती हैं कि श्री कृष्ण कब आएंगे। एकटक मग जोवत, एकटक का अर्थ होता लगातार, मग यानी रास्ता, जोवत यानी देखती हैं। और यही नहीं, किस रास्ते से श्री कृष्ण आएंगे उस रास्ते को हम लगातार देखती रहती हैं। तब एती नहीं झुकी, झुकी यानी निराश हुई, उदास हुई, तब भी हमारी आंखें इतनी निराश नहीं हुई थी जितनी आज तुम्हारी निर्गुण निराकार की बातें सुनकर हुई हैं। हे उद्धव, हम श्री कृष्ण का आने का समय देखती रहती हैं, रास्ता देखती हैं, और यही नहीं, हम एकटक मग जोवत, लगातार रास्ते के ऊपर नज़र रखती हैं, ध्यान रखती हैं, समय का ध्यान रखती हैं कि श्री कृष्ण कब आएंगे। और यही नहीं, उस समय हमारी आंखें इतनी उदास नहीं हुई थी जितनी आज तुम्हारी ये बातें सुनकर हो रही हैं। अब इन जोग संदेशन उधो अति उकलानी दुखी, अब इन जोग संदेशन, योग संदेशन, संदेशन का अर्थ था संदेश, जोग यानी योग, अब तुम्हारे योग संदेश को सुनकर के अति यानी अत्यधिक अकलानी बेचैन हो गई और दुखी हो गई। हे उद्धव, अब तुम्हारे योग संदेश को सुनकर के हम अत्यधिक बेचैन हो गई हैं और बहुत दुखी हो गई हैं। बारक वह मुँह फेरी दिखाओ, बारक यानी एक बार, मुख यानी चेहरा, फेरी यानी फिर से, दिखाओ यानी दिखाइए। हे उद्धव, हमें एक बार वह चेहरा फिर से दिखाइए, अर्थात श्री कृष्ण को हमें एक बार फिर से दिखाइए। दूही, दूही का अर्थ होता है दूह करके, पै का अर्थ होता है दूध, पीवत यानी पीना, पतुकी यानी होता है पत्ते के दोने में। श्री कृष्ण किस प्रकार से गाय का दूध निकालते थे और पत्ते के दोने में ग्रहण करते थे। हे उद्धव, बारक एक बार वह चेहरा, वह मुख हमें फिर से दिखाइए। श्री कृष्ण पत्ते के दोने में दूध निकालकर और ग्रहण करते थे, वह चेहरा हमें फिर से दिखाइए। लेकिन आप सूर सिकत का अर्थ होता बालू रेत में, हट यानी हटकर, नाव चलायो, सरिता यानी नदी है सूखी। हे उद्धव, आप क्या करना चाहते हैं? आप बालू रेत के अंदर नाव चलाना चाहते हैं। हे उद्धव, आप बालू रेत के अंदर नाव चलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि बालू रेत में नाव नहीं चल सकती है। अर्थात गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, हमारे मन में, हमारे हृदय में श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। आप क्या चाहते हैं कि हम श्री कृष्ण के स्थान पर निर्गुण निराकार की पूजा करें? ऐसा संभव नहीं हो सकता है क्योंकि हम श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं।
यहाँ पर देखिए भाषा है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। हरिदर्शन की भूखी कथन से एकनिष्ठ प्रेम का भाव प्रतीत होता है। सिक्कत हट्टी नाव चलायो मुहावरे का रूपांतर प्रयोग किया गया है। शैली देखें तो व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। सूर सिक्कत अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। पय पीवत पतु की अनुप्रास अलंकार। रूपरस राची अनुप्रास अलंकार। भाषा ब्रज भाषा है। काव्य रस वियोग काव्य गुण माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। रीति वैदर्भी रीति। शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति। आगे देखिएगा, निर्गुण कौन देश को वासी मधुकर हंसी समझाए सोहदे बुझती साँच न हासी। को है जनक जननी को कहियत कौन नारी को दासी। केसो ब्रन भेष केसो केह रस में अभिलाषी। पावेगो पुनि कियो आपनो जोरे कहेगो गासी। सुनत मौन हवे रह ठगो सो सूर सब मते नासी। देखिएगा, निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, जो निर्गुण निराकार है वह किस देश का रहने वाला है। वासी यानी निवासी है, रहने वाला है। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, जो निर्गुण निराकार है, आप जिसकी महिमा का बखान कर रहे हैं, निर्गुण निराकार है, वह किस देश का रहने वाला है। मधुकर भ्रमर हंसी यानी हंस करके समझाइए, हे उद्धव हमें हंस करके बताइए। सोहदे बूझती, सोह का अर्थ होता है सौगंध, दे यानी देकर, बूझती यानी पूछती हैं। हे उद्धव हम तुम्हें सौगंध देकर पूछती हैं, साँच न हासी। साँच यानी सच में, हंस यानी हंस रही हैं। हे उद्धव हम तुम्हें सौगंध देकर पूछ रही हैं, हम सच में हंस नहीं रही हैं, अर्थात आपकी मजाक नहीं उड़ा रही हैं। हे उद्धव हम आपकी मजाक नहीं उड़ा रही हैं। को है जनक, को यानी कौन, जनक यानी पिता। जो निर्गुण निराकार जो ईश्वर है उसका पिता कौन है। जननी को कहियत, निर्गुण निराकार जो ईश्वर है उसकी माता कहियत, उसकी माता को क्या कहते हैं। कौन नारी, और जो निर्गुण निराकार है उसकी नारी कौन है, पत्नी कौन है। को है दासी, निर्गुण निराकार की दासी सेविका कौन है। एक बार फिर से देखिए, को है जनक, निर्गुण निराकार के पिता कौन है। जननी को कहियत, उनकी माता कौन है। कौन नारी, उनकी पत्नी कौन है। को दासी, उनकी सेविका कौन है। केसो ब्रन, जो निर्गुण निराकार है उसका ब्रन कैसा है, कैसा रंग है। ब्रन यानी रंग कैसा है। भेष है कैसो, उसका पहनावा कैसा है। केसो निर्गुण निराकार का रंग कैसा है, पहनावा कैसा है। केह रस में अभिलाषी, वे किस रस को चाहने वाले हैं। पावेगो पुनि कियो आपन जोरे कहेगो गासी, गासी का अर्थ था झूठ। हे उद्धव अगर आप हमसे झूठ कहोगे, कहेगो यानी कहेगे, गासी यानी झूठ। हे उद्धव अगर आप हमसे झूठ कहोगे, पावेगो पुनि आपन जोरे, अगर आप हमसे झूठ कहोगे तो वैसा ही फल प्राप्त करोगे। सुनते मौन हवे रहो ठग्यो सो सूर सब मते नासी। सुनत यानी सुनते ही, मौन यानी शांत, हवे रहो यानी होकर के, ठग्यो यानी ठगा हुआ सा, सूर सबे मत यानी बुद्धि, नासी यानी नष्ट हो गई। सुनत यानी सुनते ही, मौन यानी शांत, हवे यानी हो, रहो यानी रह गया, ठगो यानी ठगा हुआ सा, सब यानी सभी की, मति यानी बुद्धि, नासी यानी नष्ट हो गई। इन बातों को सुन करके उद्धव शांत और ठगासा खड़ा रह गया। इन बातों को सुनकर के उद्धव है वह शांत व ठगासा खड़ा रह गया। और यही नहीं, सूर सबे मति नासी, कवि सूरदास जी कहते हैं कि जो गोपियां हैं उनकी जो बुद्धि है वह नासी यानी नष्ट हो गई है, उनकी बुद्धि है वह नष्ट हो गई है। यहाँ विशेष देखिएगा, शैली तो व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, बिन गोपाल बेरिन भई कुंजे। बिन गोपाल, बिन यानी बिना, गोपाल यानी श्री कृष्ण के, बेरिन यानी शत्रु, भई यानी हो गई, कुंज यानी वृक्षों के सम।
बिन यानी बिना, गोपाल यानी श्री कृष्ण, बेरिन यानी शत्रु, भय यानी हो गई, कुंज यानी वृक्षों के समूह है। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे पास श्री कृष्ण नहीं है, हमारे पास श्री कृष्ण नहीं है, इसलिए जो वृक्षों के जो समूह है हमें शत्रु समझते हैं। बिन गोपाल बेरिन भई कुंजे, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, जब श्री कृष्ण हमारे साथ रहते थे तब हम बाग बगीचों में घूमते थे, तो जो पेड़ पौधे होते थे, जो वृक्ष होते थे, वह हमें शांति प्रदान करते थे, लेकिन आज वे हमारे शत्रु बन गए हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, शीतल यानी शांति प्रदान करने वाली। तब जब श्री कृष्ण हमारे साथ रहते थे तब हम बाग बगीचों में जाते थे, तब वो टहनियाँ होती थी, जो वृक्ष होते थे, वो हमें शीतलता प्रदान करते थे। अब भाई विषम ज्वाल के पुंज, ज्वाल यानी अग्नि के, पुंज यानी जला देना चाहती हैं, लेकिन अब उन्होंने अग्नि का रूप धारण कर लिया है और वे हमें जला देना चाहती हैं। विषम यानी भयंकर, ज्वाल यानी अग्नि, उन्होंने अब भयंकर अग्नि का रूप धारण कर लिया है और वे हमें जला देना चाहती हैं। वृथा बहती जमुना, वृथा यानी व्यर्थ, बहती जमुना, यमुना है, जो यमुना नदी है वह व्यर्थ में बह रही है। खग बोलत पक्षी हैं, खग यानी पक्षी, बोलत यानी बोलते हैं, व्यर्थ में ही पक्षी बोलते हैं। वृथा कमल फूले, व्यर्थ में ही कमल के फूल खिल रहे हैं, अली गूंजे, और व्यर्थ में ही जो भ्रमर है वह गुंजायान कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। क्योंकि जब श्री कृष्ण हमारे साथ रहते थे तो हम घूमने जाती थी, तो ये सभी चीज़ें हमें आनंदित करती थी, ये हमें आनंद प्रदान करती थी, लेकिन अब ये हमें अग्नि का रूप लेकर के जला देना चाहती हैं। आगे देखें, पवन पानी घनसार संजीवनी, दधी सूत किरण भानु भय भूंजे, ए ऊधो कहियो माधव सो, विरह कदन करी मारत लुंजे, सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियां भई बरन जूं गूंजे। देखिएगा, पवन पानी, पवन का अर्थ होता है हवा, घनसार कपूर, संजीवनी यानी बादल, चंद्रमा, किरण, भानु यानी सूर्य, भय यानी हो गई, भूंजे यानी जला देना चाहती हैं। देखिएगा, पवन पानी घनसार संजीवनी। कवि सूरदास ये वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण रहते थे तब हमें हवा, पानी, कपूर, बादल, चंद्रमा ये शांति प्रदान करते थे, हमें अच्छे लगते थे, लेकिन आज इन्होंने किरण भानु, आज इन्होंने सूर्य की किरणों का रूप ले लिया है और ये हमें जला देना चाहती हैं। ए उधो कहियो माधव से, विरह कदन करी मारत लुंजे, लुंजे यानी अपाहिज हो गई है, मारत यानी मरने जा रही हैं, विरह कदन उनके वियोग में, विरह में। ए उधो कहियो माधव से, ए उद्धव आप माधव यानी श्री कृष्ण से कहना कि विरह कदन हम उनके वियोग में मरने जा रही हैं। हे उद्धव आप श्री कृष्ण से कहना कि हम उनके वियोग में मरने जा रही हैं, और यही नहीं, मारत लुंजे उनके वियोग में हम अपाहिज हो गई हैं। सूरदास प्रभु को मग जोगत, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियाँ भई ब्रन गुंजे। देखिएगा, गुंजे का अर्थ होता लाल हो गई हैं, गुंजायान हो गई हैं, वरण यानी रंग, अखियाँ यानी आँखें, जोवत यानी देखते हुए। सूरदास प्रभु को मग जोवत, कवि सूरदास से कह रहे हैं या गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव आप श्री कृष्ण से कहना कि उनका रास्ता देखते देखते, जोवत करते करते, श्री कृष्ण का इंतजार करते करते, भई ब्रन जूं गुंजे, हमारी आँखों का जो रंग है वह भी लाल हो गया है। श्री कृष्ण का इंतजार करते करते हमारी आँखों का रंग है वह लाल हो गया है। यहाँ पर देखो, विशेष देखें, लता लगती अति शीतल अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भानु भय भूंजे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। पवन पानी घनसार, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। काव्य रस वियोग रस का प्रयोग किया गया है। काव्य गुण
माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है, रीति वैधर्व्य रीति का प्रयोग किया गया है, शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।